हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। एंड गाइस इस रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लिब्रा राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है, लॉन्गिंग समवन इज सीक्रेटली येर्निंग फॉर यू। सो आपसे कहा जा रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इस तरह भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को जानते हो कि वो कौन है जो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड इस तरह भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को जानते नहीं हो, बल्कि वो सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये मैसेज बेसिकली आपको दिया जा रहा है। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, लेकिन मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी एनर्जीज खुद भी जानते हो एंड आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहते हो। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपकी साइड पर देखो, आपकी साइड पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन या किसी रिलेशनशिप को लेकर आप इस तरह हो कि आप इन एंड आउट वाली सिचुएशन में हो। आप बार बार लाइक उसमें जा रहे हो और बार बार आप वहाँ से खुद को बाहर निकाल रहे हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है, लाइक बिकॉज पॉसिबली ये इस तरह हो सकता है कि आप इस पर्सन के लाइक इस पर्सन को आप इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ऑलमोस्ट ये मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप इस पर्सन को रिस्पॉन्ड कर रहे हो एंड ये रिस्पॉन्ड में इस तरह की एनर्जी है कि लाइक ये कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन में जा रहे हो एंड देन ये कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आप उस चीज़ के उस बात के रिस्पॉन्ड में आप इस कनेक्शन से बाहर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसे हो कि कभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं इस कनेक्शन को बहुत फील करता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता हूँ, यहाँ पर लव रखता हूँ। एंड देन आप इस तरह हो जाते हो कि नहीं मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए। देन फिर आप इस तरह होते हो कि मुझे फुल्ली इस कनेक्शन में चले जाना चाहिए। देन फिर आप इस तरह फील करते हो कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए। लाइक इन एंड आउट वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है इस वक्त आपकी साइड से। बैक एंड फोर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कभी आप जा रहे हो उस कनेक्शन में, कभी आप इससे खुद को बाहर निकाल रहे हो। तो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं ताकि हम क्लियरली समझ सकें कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। यहाँ पर जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर देखो, इनकी साइड पर जितनी भी एनर्जीज हैं ऐसा शो करती हैं कि लाइक कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, बहुत डीपली फील करते हैं। ऑलमोस्ट ये मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन तो इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं बट आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए हैं, आपसे कुछ ऐसे वादे किए हैं जो इस पर्सन ने पूरे नहीं किए, अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इस कनेक्शन को चाहते हैं चाहते हैं चाहते हैं, बट ये इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। लाइक ये फिजिकली इस कनेक्शन के लिए कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एनर्जेटिकली ये इस कनेक्शन से बहुत डीपली अटैच हैं, ये इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की साइड से दिख रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर बहुत लव ये फील करते हैं, बहुत इमोशंस फील करते हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये चाहते तो हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, कनेक्शन वर्कआउट करे, बट उसके लिए अपनी साइड से कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे कि जिससे ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। सो पॉसिबली इस वजह से आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसे प्रोमिस किए हैं, हो सकता है इस पर्सन ने प्रॉमिस किया है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ाना है एंड देन इन्होंने अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स नहीं की। इस वजह से पॉसिबली आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी साइड से ट्रस्ट की कमी दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी साइड से बार बार इन एंड आउट वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रही है। ओवरऑल ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत डीपली फील करते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही हैं। टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि जब ये पर्सन आपसे कहते हैं कि ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, तब आप इस तरह होते हो कि आप बहुत अच्छी बहुत अच्छा फील करते हो, आप एनर्जी में दिखते हो, आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो, आप इस कनेक्शन में आना चाहते हो। बट देन जैसे ही ये पर्सन ये कहते हैं कि ये अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं डालते, अपनी साइड से वर्क नहीं करते इस कनेक्शन पर, तब आप फिर से डाउन एनर्जी में चले जाते हो एंड आप इस तरह हो जाते हैं कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं जाना चाहिए। देन फिर ये आपसे कहते हैं कि मैं तो इसमें एफर्ट्स डालना चाहता हूँ, मैं इस कनेक्शन को आगे
बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप फिर से इस कनेक्शन में जाना चाहते हो, आप इस तरह हो जाते हो, आप अच्छा फील करते हो, आप अच्छी एनर्जीज में जाते हो, आप इस तरह हो जाते हो कि आपको जाना ही जाना है इस कनेक्शन में। बट देन फिर जब आपको इनकी साइड से कुछ एफर्ट्स नहीं दिखती, कुछ वर्क करते हुए नहीं दिखते, तब आप इस तरह हो जाते हो कि आप फिर से डाउन एनर्जी में चले जाते हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सो ऑलमोस्ट आपका जो भी आपकी साइड से जो भी एनर्जीज है वो इस पर्सन को रिएक्शन करते हुए दिख रही है। लाइक ये पर्सन जो एक्शन ले रहे हैं उनका रिएक्शन ऑलमोस्ट आप देते हुए दिख रहे हो। इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन है कि कभी आप आ रहे हो, कभी आप इस कनेक्शन से जा रहे हो, ये इसी वजह से कि आप ऑलमोस्ट इस पर्सन को रिएक्ट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो जितनी भी एनर्जीज इस पर्सन की साइड से हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की साइड से, लव बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, ऐसा फील करते हैं। अब आपके कनेक्शन के लिए देखो क्या एनर्जीज है। आपके कनेक्शन के लिए ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जीज हैं, बेसिकली आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आपको यही गाइड किया जा रहा है कि ये कनेक्शन आपको कुछ सिखा रहा है। वो क्या सिखा रहा है ये चीज़ भी मैं आपको बता सकती हूँ। ये कनेक्शन बेसिकली आपको ये सिखा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग किस तरह से रहना है। लाइक अपने ऊपर रहते हुए आपको किस तरह से कोई भी डिसीजन लेना है। किसी सामने वाले की सामने वाला क्या कर रहा है ये देखकर डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि अपने ऊपर रहते हुए आपको डिसीजन लेना है। यही चीज़ आपको ये कनेक्शन सिखा रहा है। एंड आप खुद को अलाउ करोगे, जब आप खुद को अलाउ करोगे कि हाँ आपको ये सीखना है, तब आप ये सब सीख लोगे। आपको अपने ऊपर रहते हुए कैसे कोई भी डिसीजन लेना है, ये चीज़ आपको बेसिकली सीखनी है। स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, सामने वाला कैसा आपको एक्शन दिखा रहा है, कैसे वो कर रहा है कि उसको ये कनेक्शन चाहिए तो आप अच्छा फील कर रहे हो, वो कह रहा है कि वो इस पर वर्क नहीं कर रहा तो आप बुरा फील कर रहे हो। इस तरह नहीं करना आपको बिहेव। आपको अपने ऊपर रहते हुए, स्ट्रॉन्ग रहते हुए इस कनेक्शन में अपनी साइड से जो भी आपका डिसीजन है वो लेना है। सो आपको बेसिकली ये कनेक्शन यही सिखा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग किस तरह से रहना है। यही चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है। अपने ऊपर किस तरह से रहना है, सामने वाले के एक्शंस पर आपको डिपेंड नहीं करना, बल्कि आपको अपने ऊपर किस तरह से रहना है, ये चीज़ आपको सीखनी है। एंड ये कनेक्शन आपको ये चीज़ सिखाने के लिए ही पॉसिबली आपकी लाइफ में है। सो जब आप खुद को अलाउ करोगे तो आप डेफिनेटली ये सीख पाओगे। एंड होपफुली ऐसी एनर्जीज हैं कि जब आप ये चीज़ सीख जाओ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी है। बट पहले आपको ये सीखना है कि आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। जब आप ये सीखोगे कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, आप इस तरह हो जाओगे कि हाँ ठीक है, मुझे ये कनेक्शन अगर चाहिए तो मैं इसमें जाना चाहूँगा, और अगर नहीं चाहिए तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे कि आपको सामने वाले कैसा रिएक्ट कर रहा है, सामने वाला क्या एक्शन दे रहा है, आपको आपके पार्टनर क्या एक्शन दे रहे हैं, जब आप ये चीज़ सीख जाओगे कि आपको उस पर डिपेंड नहीं करना कि वो आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, आपको इस चीज़ पर डिपेंड करना है कि आपका डिसीजन क्या है। जब वो ये कह रहे हैं कि वो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं तो आप अच्छा फील कर रहे हो, जब वो कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहते आप बुरा फील कर रहे हो, आपको इस तरह नहीं बिहेव करना। आपको जस्ट अपने ऊपर रहते हुए कोई भी डिसीजन लेना है। अपने पार्टनर के एक्शंस के ऊपर रहते हुए आपको डिसीजन नहीं लेना। स्ट्रॉन्ग बनना है, बेसिकली यही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, अपने ऊपर रहना सीख लोगे, तब आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब देखो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। आई फील लाइक यहाँ बेसिकली आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इसी सिचुएशन में रहो और इस सिचुएशन में इस तरह से रहो कि ये पर्सन जब कोई एक्शन ले तब आप अच्छा फील करो, और जब ये कोई एक्शन ना ले तब आप अनहैप्पी फील करो, आप ऐसा फील करो कि नहीं मुझे इस कनेक्शन में नहीं जाना है। या तो आप इसी सिचुएशन में रहो जहाँ पे आप कभी अनहैप्पी होते हो, कभी खुश होते हो, देन कभी अनहैप्पी होते हो, कभी खुश होते हो। या फिर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और इस सिचुएशन से सीखो। यहाँ पर आपके सामने यही दो ऑप्शंस है कि आपको या तो इसी सिचुएशन में रहना है जिसमें कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, अनहैप्पी हो जाते हो, और कभी आप अच्छा फील कर रहे हो। तो कंप्लीटली आप इस पर्सन पर डिपेंड कर चुके हो, जहाँ पर कभी जब ये पर्सन आपसे कुछ अच्छा कहते हैं तब आप अच्छा फील कर रहे हो, तो जब ये कहते हैं कि नहीं ये सिचुएशन में एफर्ट्स नहीं डाल रहे तब आप बहुत बुरा फील करने लगते हो। सो या तो आप इस सिचुएशन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओ कि जब अच्छा ये फील करवाएं तब आप अच्छा फील करो, जब इनकी साइड से अच्छा फील ना करवाएं तब आप बुरा फील करो। या फिर आप इस सिचुएशन से सीखो। आपके सामने दो ही ऑप्शन है कि या तो आप इस पर डिपेंड हो जाओ इस सिचुएशन पर, या फिर आप इस सिचुएशन से सीखो। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस सिचुएशन से सीखो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद भी अनहैप्पी हो इस पूरी सिचुएशन की वजह से। आप खुद भी खुश नहीं हो, बिकॉज ये सिचुएशन कभी आपको कभी आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है और कभी नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए आप खुद भी इस सिचुएशन से खुश नहीं हो, क्योंकि आप अनहैप्पी हो जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अनहैप्पी हो जाते हो। सो मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद भी खुश नहीं हो, इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस सिचुएशन से सीखो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जब आप इस सिचुएशन से सीख रहे हो, जब लर्न कर रहे हो, जब स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। बट पहले आपको सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि पहले आपको इस एनर्जी से सीखना है। अगर आप लर्न नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आप इसी साइकिल में बार बार घूमते रहोगे, जहाँ पर इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहेगी। कभी ये पर्सन होंगे आपकी लाइफ में, कभी नहीं होंगे, एंड आप इससे खुद भी हर्ट होगे, खुद भी अनहैप्पी होगे। सो इससे सीखो, ये आपके लिए अच्छी एनर्जी है। आप अगर इससे सीख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
जब आप इसे सीखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी जो आपसे अभी तक छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता। जब आप सीखोगे तभी ये सब आपको पता चल सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज है, आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शंस। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनको फाइनली अब समझ में आ रहा है कि जो ये एक्शंस ले रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इस चीज़ की अब इस पर्सन को समझ आ रही है। सेकंड मैसेज है, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा और वक्त चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। थर्ड मैसेज है, लाइंग वाज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ। सो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए झूठ कह देना, आपसे झूठ कह देना इनको ज़्यादा आसान लगा। आपको सच बताने के बजाय इनको ये आसान लगा कि आपसे झूठ कह दें। लास्ट मैसेज है यहाँ पर, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो जस्ट कुछ और कर रहे हैं, किसी और चीज़ पर उनका फोकस है, पॉसिबली उनके वर्क के हवाले से किसी और चीज़ पर उनका फोकस है। सो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इस वक्त मैं किसी और चीज़ पर भी फोकस कर रहा हूँ, इस वजह से पॉसिबली आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरे इस चैनल के लिंक को या मेरी इस वीडियो के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो। सो इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। सो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो ज़रूर करो। सो होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।